वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू लेक्चर 11 ऑफ आवर फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज। इस लेक्चर में हमने जो लेक्चर 9 और 10 में एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अब रोटेशन कंसिडर करेंगे। रोटेशन में भी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है, तो रोटेशन का सेटअप यहाँ पे करेंगे। और रोटेशन में एक प्रॉब्लम होता है कि आप रोटेट करो तो फ्लूइड राइज होता है, तो वो कब स्पिल होता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली हम समझेंगे। दूसरा है कि अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम मैनोमीटर पे अगर लगाए, मैनोमीटर को अगर एक्सेलरेट करें, मैनोमीटर ट्यूब को अगर रोटेट करें तो कैसे प्रेशर बैलेंस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत से ये एग्जांपल है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से आप इस लेक्चर को देखिए। देखो ये रोड मैप है। मॉडिफाइड मैनोमेट्रिक इक्वेशन जिसे कहते हैं, जब मैनोमीटर खुद एक्सेलरेट कर रहा हो तो कैसे प्रेशर ट्रैवर्स करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। फिर रोटेटिंग वेसल के लिए जो बेसिक सेटअप है, डेरिवेशंस है, वो देखेंगे और वो अप्लाई करेंगे रोटेटिंग सिलेंडर पे। प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कब कितना हाइट तक फ्लूइड राइज कर सकता है, कब स्पिल होगा। फिर ये रोटेशन में जो एक्सेलरेशन के साथ प्रेशर बैलेंस करता है उसका भी एक डेरिवेशन है, और ये फिर यूट्यूब मैनोमीटर पे लगाएंगे, अगर उसको रोटेट करें तो कैसे हम बैलेंस करेंगे प्रेशर। फाइनली समराइज कर लेंगे। तो शुरू करते हैं जो हम जानते हैं। P इक्वल टू रो जी एच हमें पता है, मैनोमीटर में हमने लगाया है, और हम अब उसको एक्सेलरेट कराने वाले हैं। बट हमको पता है कि नीचे उतरो तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाओ तो प्रेशर, ये फिर भी वैलिड रहेगा, है ना, इसलिए कंफर्म कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि मैनोमीटर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं था तब तो हम प्रेशर सेम मानते थे, सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टली। बट जब ट्यूब एक्सेलरेट कराएंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज होगा। तो कौन सा चेंज होगा वो देख लेते, थोड़ा सा ही चेंज होगा। हमको पता है कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रहता है तो प्रेशर, हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि हम जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन के अपोजिट में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। और कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, तो यही क्वांटिटी है जो डेल्टा पी हम ऐड करने वाले हैं। प्लस माइनस रो ए एल, प्लस माइनस डिसाइड करता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब ध्यान दो कि ए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, देखो ए के, और बी जो है वो राइट डायरेक्शन है। अब इसको हम बैलेंस करके दिखाते हैं। देखो, आप ए से बी में जाओगे तो पी ए मतलब जो भी प्रेशर लिम में होगा, एटमॉस्फेयर है या जो भी, वो प्लस, आप नीचे उतरो तो नीचे तो प्लस ही करना पड़ेगा क्योंकि बढ़ता है प्रेशर। फिर आप क्या करोगे कि राइट में जा रहे हो, तो राइट में जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इसलिए माइनस रो एल कर दिया, है ना। फिर आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाओगे तो वैसे भी प्रेशर डिक्रीज, इसलिए माइनस रो जी एच। तो दिस हैज टू बी इक्वल टू पी बी, समझे। अब सपोज करो कि आप बी से ए में आ रहे हो, तो बी से ए में क्या करेंगे कि लेफ्ट में आना पड़ेगा, नीचे उतरोगे तो पी बी प्लस रो जी एच टू। अब लेफ्ट में जा रहे हो इसलिए प्लस कर दिया रो एल, फिर आप ऊपर जा रहे हो तो माइनस कर दिया रो जी एच। दैट हैज टू बी इक्वल टू पी ए, क्योंकि वही तो बैलेंस करेगा, है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि राइट में जाओ मतलब सेम डायरेक्शन में तो माइनस रो एल, और अपोजिट में जाओ तो प्लस रो एल। देखो ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। पी ए माइनस पी बी का क्वांटिटी तो सेम ही आने वाला है, सिर्फ यही है कि आप कौन से डायरेक्शन से जा रहे हो, इट इज अप टू यू, एंड दैट फ्लिप्स द प्लस माइनस ऑफ रो एल। ओके, ये आपको अब ट्रावर्स करना आ गया है अगर मैनोमीटर सिर्फ प्लस माइनस रो एल करना होता है। अब देखो हम रोटेशन का प्रॉब्लम सेटअप करते हैं, थोड़ा डेरिवेशन है छोटा सा। ये अगर सिलेंडर है जिसको आप ओमेगा से रोटेट करा रहे हो, तो आपको पता है कि ये सरफेस जो है 2D में पैराबोला बनेगा और 3D में इसको पैराबोलाइड कहेंगे।
अब क्या करो कि इसके एनालिसिस के लिए एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डीएम एलिमेंट ले लो फ्लूइड का। अब देखो ये डीएम एलिमेंट और ये सरफेस जो ब्लू लाइन है, इसको ध्यान से देखो। हम इसी एलिमेंट पे जो जो फोर्सेस लगने वाले उसको बैलेंस करेंगे। कौन सा फोर्स है? एक तो नीचे mg और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और दूसरा है कि फ्लूइड के ऊपर रिएक्शन लगने वाला है सरफेस पे, है ना। तो ये ही तीन बैलेंस करेंगे हम। अब हम क्या है कि जब कभी भी हमारा एक्सेलरेशन होता है तो हम एक्सेलरेशन फ्रेम में आ जाते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगने वाला है, हमने देखा। और नेट जो फ्लूइड है उस पर रिएक्शन लगेगा, सूडो, है ना, सूडो फोर्स कह सकते हैं हम उसको। और वो फ्लूइड के ऊपर जो लगने वाला है तो वो तो प्रेशर ही है, और दैट हैज टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखो हमने जो एलिमेंट लिया था ना उसके ऊपर हमने ये चीजें लिखी है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमें दिखाई देगा सेंट्रीफ्यूगल, इसलिए उसको बाहर की तरफ दिखाया है, और वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब एक्स डिस्टेंस पे लिया है इसलिए ये है ना एम डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब इसको कौन बैलेंस करेगा? तो ये जो कंपोनेंट है इसका सरफेस पे जो रिएक्शन है वही तो बैलेंस करेगा। तो आप इसको वर्टिकल mg को बैलेंस करेगा और हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा, क्योंकि हम रोटेशन फ्रेम में है इसलिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को अगर डिवाइड करो तो टेन थीटा आपको मिलेगा। देखो यही है टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। अब आपको पता है कि टेन थीटा इज ऑलवेज डी वाई बाई डी एक्स, है ना। वो सरफेस देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको आप इंटीग्रेट अगर करो तो आपको y मिलेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी प्लस सी। अब ये सी हम इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। बट ये जो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, ये पैराबोलॉइड कहते हैं 3D में। ये आप क्योंकि इसका हम इसकी प्रॉपर्टीज का सीधा इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो पहले तो ये सी को निकाल लें कि वाई मैक्स कब आता है। एंड पे आएगा, जो भी एंड है, एंड कब आया? जब रेडियस आर है, हम क्योंकि सिलेंडर की बेस रेडियस हमने आर ली है, और एक्स जब जीरो था तब वाई मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि वही तो है, ये कंडीशन है देखो पैराबोलाइड की। तो इससे हमारा वाई मिनिमम सी आ गया, तो इससे हमें मिला है वाई मैक्स माइनस वाई मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। बहुत ही अच्छी कंडीशन है, इसको याद रखो। और अब हम पैराबोलाइड जो है सरफेस की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम, और इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। देखो एक याद रखो, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड जो होता है वो बेस सिलेंडर में, जो एनक्लोजिंग सिलेंडर है उसके हाफ रहता है। अभी उसको डिराइव नहीं करेंगे, वी हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। आसान है ये। तो अगर लिक्विड अगर ओरिजिनली स्टेडी कंडीशन में वाई नॉट पे था और आप उसको अगर घुमाओ तो वाई मैक्स वाई मिनिमम आता है। तो कंजर्वेशन करोगे ना, वॉल्यूम कंजर्वेशन, और ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ऊपर, उससे आपको वाई नॉट मिल के आएगा वाई मैक्स प्लस वाई मिन बाई टू। और हमें वाई मैक्स माइनस वाई मिन तो हमें पता ही था, ओमेगा स्क्वायर हमने वो डिराइव किया, तो इससे हमें वाई मैक्स और वाई मिन मिलता है। देखो ये याद रखो, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन में काम आता है। वाई मैक्स हमने वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई फोर जी, वाई मीन हमारा आता है वाई नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई फोर जी। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल है जिसका बेस रेडियस 20 है, हाइट मतलब जब नहीं रोटेट करता था तब।
ओके, एनीवे एच इज द कैपिटल हाइट, मतलब जो पूरा सिलेंडर का हाइट, और जब नहीं रोटेट करता था तो वाई नॉट दिया है, देखो ऐसे। दो कंडीशन है, ओमेगा अगर 10 है तो कितना हाइट आएगा राइस, और अगर स्पिल ओवर स्टॉप रखना है तो कितना मैक्सिमम ओमेगा से घुमा सकते हैं। टिपिकल क्वेश्चन है, हमने जो फॉर्मूलाज है सीधा एप्लीकेशन है उसका। तो वाई मैक्स के लिए ओमेगा दिया हुआ है, तो हम सीधा सारी कंडीशन प्लग इन करो तो आपको वाई मैक्स निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर। होप नाउ दूसरे कंडीशन में पूछा है कि ओमेगा मैक्सिमम कब लेना है, तो वाई मैक्स दिया है, ओमेगा निकालना है। देखो कि ना, वाई मैक्स एच दे दिया है पूरा हमें, तो हमको इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ हमें पता है, तो उससे फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन तो इज नॉट यूज्ड, ओनली ओमेगा इज मोस्टली यूज्ड, बट अगर पूछ ले तो, है ना। तो स्पिलिंग कंडीशन का एग्जांपल हमने कवर कर लिया थियरी के साथ। अब प्रेशर एनालिसिस कर लेते हैं रोटेशन में। प्रेशर एनालिसिस में क्या है, देखो यही चीजें है छोटी सी। अब एक फ्लूइड एलिमेंट ले लो, ओके। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि रोटेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर एक्स डिस्टेंस पे छोटा एलिमेंट लिया है तो उस पे कितना फोर्स या एक्सेलरेशन लगेगा वो हम, तो डीएम, अगर मास है तो डीएम कैसे निकालेंगे इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस स्ट्रिप का ए अगर रखे तो डीएम इज इक्वल टू रो ए डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक ही चीज बैलेंस करता है, प्रेशर फोर्स, है कि नहीं। और प्रेशर फोर्स देखो बाहर की ओर बढ़ता है, तो इसलिए हमने राइट में प्रेशर ज्यादा लिया है, लेफ्ट में कम लिया है। ओके, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। देखो, तो P प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी ए हो जाएगा नेट फोर्स, है ना। अब क्यों माइनस लिया है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि ऑलवेज एनी एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड इज अंडर कॉम्प्रेशन, है। तो राइट से ज्यादा प्रेशर लग रहा है और कॉम्प्रेशन है, तो माइनस लिया है। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसमें हमने एम एक्स ये सब कंडीशन डालो तो आपको डीपी निकल के आएगा। इसको इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से P तक, है ना। तो डेल्टा पी इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रेशर 0 पे होने वाला है, इसलिए सीधा डेल्टा पी मिलेगा हमें। और अगर सीधा P रखो तो भी कोई, तो इंटीग्रेट जहां P है वहां x है, इसलिए 0 टू x और 0 टू डेल्टा पी। लिमिट समझ गए आप। इंटीग्रेशन तो आसान है, इसलिए सीधा डेल्टा पी हमें मिलता है ना। तो ये जो प्रेशर है, आइदर यू से डेल्टा पी और पी, इट डजेंट मैटर, है ना। ओके, ये जो प्रेशर है वो अब इंक्रीज हो रहा है, आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हो, है ना। इतना ही याद रखो, जैसे हमने डेल्टा पी हॉरिजॉन्टल में निकाला था, वैसे ये भी डेल्टा पी रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, और यही हम ऐड करेंगे रोटेशन में। तो मूविंग अवे के लिए प्लस रखो, और टूवर्ड्स द एक्सिस आप आ रहे हो तो आप डिक्रीज करो, माइनस लिखोगे, है ना। और ये देखो डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, जस्ट टू शो कि ये भी एक पैराबोला है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि हम यूट्यूब पे अगर हम लगाए कि यूट्यूब की लेंथ दी है, वर्टिकल आर्म्स ओपन है, एक आर्म ओपन है, जैसे ये देखो फिगर में, एक एंड सील है और हम ओमेगा नॉट से घुमा रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है वहां तक लिक्विड भरा हुआ है, बेस लेंथ उसकी एल है, और ये एच ओपन एंड से शुरू हो रहा है जहां पे ए है, और बी सी भी एच से भरा
एच तक भरा हुआ है। अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है वही लगेगा, हम सिर्फ यहाँ पे अब ट्रावर्सिंग सीख लेंगे। हमको देखना है कि प्रेशर एट सी कितना होता है। ओके, तो हम एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले ए से बी निकालेंगे, फिर बी से सी, तो आपको पता है कि कम होगा रो जी एच से। चलो तो देखो, प्रेशर डिफरेंस हम ए से बी में पी बी माइनस पी ए लिखेंगे, क्योंकि पी बी ज़्यादा है, और इंटीग्रेट करेंगे एच से एल में, है ना। और ये इंटीग्रेशन कैसे था, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स से इंटीग्रेट करना था। या तो फिर आप एक्स की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रख सकते हो डायरेक्ट, बट इंटीग्रेशन से आपका आसानी से आता है, क्योंकि हम एच से लेके एल तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अगर ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पी नॉट लिख सकते हैं, तो पी बी हमारा मिल गया हमें। एट दिस पॉइंट द प्रेशर इज पी नॉट प्लस रो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रैवल वर्टिकली बी टू सी, तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इसलिए पी बी माइनस रो जी एच लिखा है। तो पी बी की वैल्यू डाल दो, हमें पी सी मिलेगा। तो ये पी सी जो है वही जो कॉम्प्रेस्ड एयर है या जो गैस है उसका सील्ड एनवायरनमेंट में प्रेशर रहेगा, है ना, जो पीबी था माइनस रो जी एच। तो इससे आपको ये दो एग्जांपल से होपफुली आपको कैसे ट्रैवर्स करना है, और ये जो एप्लीकेशन है रोटेशन का, दोनों कवर किए हमने। तो ये समरी है। मैनोमीटर अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन करना है तो कब प्लस रो एल एल करना है, कब माइनस। मैक्सिमम जो है रोटेशन कर रहे हो वेसल का, तो मैक्सिमम होता है वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g। और रोटेटिंग फ्लूइड के लिए प्रेशर सेटअप कैसे होता है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना। जो ये एक्स है वो सीधा आपका लेंथ है, मतलब पी टू माइनस पी वन करोगे तो एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जितना आप अवे जाते हो एक्सिस से। ओके, तो ये सारी चीज़ें की। अब क्या है, आपको कि प्रैक्टिस करनी रहेगी, बिकॉज और 3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्लो पे जाने से पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड स्टे इन ट्यून।